अमेरिका की गुलामी करने पे मजबूर हैं। मेरे पाकिस्तानियों, ये आपके सामने ये वो लोग हैं जो दो बुतों की पूजा करते हैं। एक है बुत पैसे का और दूसरा बुत खौफ का। और यही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आके इन्हीं बुतों को तोड़ा था, खौफ के बुत को तोड़ा था, आजाद किया था। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब हमें सिखाया था कि हम सिवाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकते। जो भी हमसे टकराए उसको जान लेंगे। मेरा नारा सबकी। हमारा जो नजरियाती लीडर इल्लामा इकबाल थे, उन्होंने तभी कह दिया था कि हमने इकबाल का शाहीन बनना है, हमने वो लोग बनने हैं जिन्होंने दुनिया की इमामत करनी है। अल्लाह ने इंसान के हाथ में यह चीज छोड़ दी है कि वो या परवाज कर सकता है और वो या जमीन के ऊपर रेंग सकता है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि इंसान जब ऊपर जाता है तो फरिश्तों से ऊपर चला जाता है, और जब वो नीचे गिरता है तो जानवरों से नीचे चला जाता है। ये जो ऊपर बैठे हुए हैं ये जानवरों से नीचे चले गए हैं। एक जानवर भी उतना खाता है जितना उसकी भूख होती है, इनका तो पेट ही नहीं भरता। इसलिए मेरे नौजवानों, हमने अपने मुल्क को बचाने के लिए और आजाद रखने के लिए निकलना है। एक दफा मुल्क के इदारे तबाह हो जाए, मुल्क तबाह हो जाता है। जब चोर ऊपर बैठ जाएं, वो सबसे पहले मुल्क के इदारे तबाह करते हैं। FIA आज हमारी आंखों के सामने तबाह हो रहा है। दो उनके ऑफिसर जिन्होंने बड़ी मेहनत से शहबाज शरीफ और इसके बेटों के ऊपर 24 अरब रुपए के करप्शन के केस, मनी लॉन्ड्रिंग, नौकरों के नाम पे, चपरासियों के नाम पे अरबों रुपया जो उन्होंने पकड़ा, एक हार्ट अटैक से मर चुका है, डॉक्टर रिजवान मर चुका है, और दूसरा उसको भी हार्ट अटैक हुआ जो दूसरा ऑफिसर था। आज वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है, और मैं इंशाल्लाह इस पे बताऊंगा कि वो कौन सी जहर इस्तेमाल की जाती है जो खाने में डालते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो FIA तो तबाह हो गई, उसके ऊपर एक कातिल बैठा दिया, फैसलाबाद का कातिल जिसने 18 लोगों को कत्ल किया, राना सनाउल्लाह, वो बैठ गया ऊपर। अब यही FIA से वो होगा जो MQM ने कराची की पुलिस से किया था। 1996 में नसीरुल्लाह बाबर ने MQM के खिलाफ ऑपरेशन किया। 1997 में गवर्नमेंट चली गई पीपल्स पार्टी की, नवाज शरीफ आ गया, इसने MQM से समझौता कर लिया। MQM ने चुन चुन के एक एक पुलिस वाले को कत्ल किया जो ऑपरेशन में शामिल था। और आज तक मेरे पाकिस्तानियों, आज तक कराची पुलिस अपने पैर पे नहीं खड़ी हुई, रेंजर बुलाने पड़े हैं, पुलिस खत्म होगी उसके बाद। इसी तरह इदारे खत्म होते हैं जब मुजरिमों को ऊपर बिठाते हैं। और इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, हमने इनका मुकाबला करना है, अपने मुल्क को बचाना इन चोरों से, अमेरिकनों के गुलामों से। और आपने सब ने मेरे साथ निकलना है। फिर से हाथ खड़ा करके बताओ, निकलोगे? घर से उठा, दिल में मचा तूफान है।
एक चीज याद रख लेना, कौम के ऊपर अटैक हो जाए, बमबारी हो जाए, जापान के ऊपर एटम बम गिर गया, कौम फिर भी खड़ी हो जाती है, अपने पैर पे फिर भी खड़ी हो जाती है। अफगानिस्तान में कितनी 40 साल से इंतशार है, फिर भी वो कौम तकड़ी है। लेकिन एक चीज याद रखें, जब एक कौम की आप इखलाकियात खत्म करते हैं, कौम मर जाती है। जब एक कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है, कौम मर जाती है। कौम पहले इखलाकी तौर पे मरती है, फिर माशी तौर पे मरती है। तो जो ये लोग 60% कैबिनेट जमानत के ऊपर है, पाकिस्तान का ये जो क्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर नहीं, क्राइम मिनिस्टर है, इसके ऊपर ये जमानत पे भी है, और इसके ऊपर और बेटे जो चीफ मिनिस्टर है, इनके ऊपर सिर्फ FIA में 24 अरब के केसेस है, नैब में लेदा केसेस है। जो इसका भाई लंदन में बैठ के पाकिस्तान के फैसले कर रहा है, वो सजा याफ्ता है, मफरूर है, डाकू है, चोर है, झूठा है। उसकी बेटी जो तकरीरें करती फिर रही है और इसके पीछे रेंजर और इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है, वो सजा याफ्ता है, जमानत पे है। तो जिस मुल्क में इस तरह के लोगों को बड़े बड़े ओहदों पे बैठा दिया जाए, उस मुल्क की अखलाकियात तबाह हो जाती है। कौन मेहनत करेगा? क्यों नौजवान 14 साल पढ़ाई करे, मेहनत सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करे, जब चोरी में और करप्शन में पैसा बन जाता है, इससे कौमें तबाह होती हैं। चाइना जब उठा और आज दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की कर रहा है, 450 वजीरों को उसने करप्शन में पकड़ा। पिछले 7 सालों में 450 वजीरों को करप्शन में पकड़ा। कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी अखलाकियात ऊपर ना हो। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में अमर बिल मारूफ, उन्होंने अपनी कौम को कहा कि तुम हक और सच के साथ खड़े हो, तुम अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई और बातिल के खिलाफ जंग लड़ो। ये हुक्म है अल्लाह का, ये कुरान में है, अमर बिल मारूफ। इसके ऊपर एक माशरा खड़ा होता है। तो जब माशरे के बड़े बड़े ओहदे उसके बड़े बड़े मुल्क के मुजरिम ले ले, वो माशरे का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए स्वाबी, आपने इस्लामाबाद पहुंचना है, आपने इस्लामाबाद पहुंचना है। ना आपने गर्मी देखनी है, ना आपने देखना है कि जनाब बारिश नहीं हुई, कोई फिक्र ना करें। हम दुनिया के सबसे अजीम लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमें कोई खौफ नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है, जो लोग मान लिए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है। हमारे में कोई खौफ नहीं है। और हम इंशाअल्लाह इन चोरों को, इन गुलामों को, इनको इंशाअल्लाह कभी तस्लीम भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, इलेक्शन की डेट दो, इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन करवाओ। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग फैसला करें कि इस मुल्क की क़यादत कौन करेगा। हम कोई इंपोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। तो आखिर में मेरे स्वाबी के बाशऊर और दलेर नौजवानों, डीजल ने भी
डीजल ने वो मिनिस्ट्री नहीं ली। हमने समझा जी बड़ा इस्लाम का ठेकेदार है, ये बड़ी अच्छी कोई वज़ीरत लेगा, कुछ लोगों को बताएगा इस्लाम के मुतालिक, कोई तालीम की वजारत लेगा। लेकिन उसने वजारत ली है सड़कों की, जिसमें पैसा बनता है, कमीशन बनती है। डीजल का भी, वैसे मैं डीजल का भी देख रहा हूं कि ये जो सारे इकट्ठे हो गए, सारे इकट्ठे हो गए इमरान खान को हराने के लिए, इंशाअल्लाह इन सारों का इकट्ठा जनाजा निकलेगा। स्वामी, मैं फिर से आपके जुनून और आपके शऊर का आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं, आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं यहां अपनी टीम असद कैसर, आपको और शराम तरक्की और आप और आपकी फैमिली और मेरे बाकी सारे पुराने जब मैं शुरू में स्वाबी आता था तो छोटे छोटे बच्चे थे, आज सफेद बाल हो गए उनके। मैं आप सबको आज खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने मेरे साथ इतनी ऊंच नीच में इतना मेरे साथ वक्त गुजारा। आप बुरे वक्त पर भी मेरे साथ खड़े हुए। और एक और चीज मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं आज सारे पाकिस्तान के सामने ये कह रहा हूं कि वैसे पख्तूनख्वा को मैं खास खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूं, सारे पाकिस्तान में ये कह रहा हूं कि सारे पख्तूनख्वा में सिर्फ एक लोटा हुआ, एक बड़ी बात है। इसका मतलब कि यहां वफादारी भी ज्यादा है, यहां ईमान भी ज्यादा है, या माशाल्लाह आपकी अखलाकियात भी ज्यादा है। हालांकि कल फैसलाबाद के लोगों को मैंने कहा, वैसे जिस तरह फैसलाबाद में कल लोग निकले हैं, मैंने कभी अपनी जिंदगी में इस तरह की जोश और जज्बा फैसलाबाद में नहीं देखा। लेकिन मैंने एक गिला किया फैसलाबाद से, मैंने कहा फैसलाबाद सबसे ज्यादा लोटे फैसलाबाद से निकले थे, और उन्होंने मेरे से वादा किया कि एक भी लोटा अगला इलेक्शन फैसलाबाद से नहीं जीतेगा इंशाअल्लाह। अब सारे पाकिस्तान को पता है कि लोटे कौन थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को नहीं अभी तक समझ आ रही लोटों की। इलेक्शन कमीशन सारी दुनिया के सामने वो लोटे हुए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन नुक्ते ढूंढ रहा है किसी तरह उनको बचाने के लिए। अगर आपसे बच भी गए, पाकिस्तान की आवाम से ये नहीं बचेंगे इंशाअल्लाह। आपने उसने जो आपके लिए आज फैसला किया है कि यहां नाइट क्रिकेट के लिए रोशनी लगेगी स्टेडियम में, उसकी भी मुबारक देता हूं आपको। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। इंसाफ चली एक दूजे का थामो हाथ, चलो चलो इमरान के साथ, एक दूजे का थामो हाथ, चलो चलो इमरान के साथ। साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली, साफ चली शफाफ